सेवारत सरकारी शिक्षक यदि उच्च पद में जाता है, अर्थात उच्च पद में शिक्षक में यदि उनका चयन होता है और वह तकनीकी त्यागपत्र का लाभ लेना चाहता है, तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ एक चीज़ें जो सबके जहन में आ रहा है वो है, हम सर ओपीएस वाले हैं, क्या नई भर्ती में जाएंगे तो फिर से एनपीएस झेलना पड़ेगा। इस विषय पर भी मैं बात करूंगा। बिल्कुल हम उस कहना चाहिए नोटिफिकेशन पर बात करेंगे जो कि वित्त विभाग ने जारी किया है। तो जो साथी नए उच्च पद में जाना चाहता है तकनीकी त्याग पत्र लेकर, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इससे जुड़ी हुई जो है पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं तकनीकी त्यागपत्र की। आपको यहां पर छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का निर्देश दिख रहा है। 3 अगस्त 2018 को ये जो निर्देश है वो आपको वित्त विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी। आप वित्त विभाग के वेबसाइट में 3 अगस्त 2018 के आप नोटिफिकेशन में नोटिस बोर्ड में जाकर देख सकते हैं। और ये नियम जो है छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों के लिए जो तकनीकी त्यागपत्र का नियम है वो लागू होगा। तकनीकी त्यागपत्र के पूर्व सेवाओं को देखो, तकनीकी त्यागपत्र में क्या क्या लाभ मिलता है। तो पूर्व सेवा काल का लाभ मिलेगा, अर्थात आपकी ज्वाइनिंग जो पहले के पद में हुई है वही डेट रहेगी। पूर्व सेवा काल का लाभ मिलेगा, अवकाश इत्यादि भी मिलेगी। साथ ही साथ ओपीएस एनपीएस का भी क्या है मामला, पूरा विस्तार से मैं तकनीकी त्यागपत्र को लेकर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, तकनीकी त्यागपत्र राज्य शासन के अधीन ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने ही विभाग या किसी भी अन्य विभाग जो कि राज्य शासन के अधीन है, किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन पत्र देता है, चयन आवेदित पद पर हो जाता है। अर्थात जैसे ऊंचे पद पर, बड़े पद पर यदि आपका चयन हो जाता है और इसके पहले किसी विभाग में यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपने नियमतः वहाँ से परमिशन लिया है कि मैं उच्च वर्ग के पद पर भर्ती के लिए आप परमिशन लिए हैं, आवेदन लिखे हैं, आपको अनुमति मिली है, और आपका यदि उच्च पद पर, चूँकि शिक्षा विभाग की बात है इसलिए आप सहायक शिक्षक से मान लीजिए शिक्षक पद पर आपका चयन हो जाता है, आपने नियमतः आपने नियमतः आवेदन दिया है, परमिशन लिया है, परमिशन लेके अगर आप बैठते हैं तो आपको तकनीकी त्यागपत्र का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप बिना परमिशन के यदि ऊंचे पद पर बैठते हैं परीक्षा में तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्थात संविदा पद से त्यागपत्र यदि आप संविदा कर्मचारी हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और पुराना जो एलबी संवर्ग के साथीगण थे, पहले संविदा कर्मचारी थे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी जितने शिक्षक हैं, नियमित कर्मचारी हैं, आपको सेवा काल का भी लाभ मिलेगा। पूरे डिटेल से बात कर रहा हूँ। अवकाश का अग्रेसर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 2010 के नियम 8(2) में यह प्रावधान है कि जहां सरकारी सेवक, शासकीय सेवक अपने पैतृक कार्यालय या विभाग के बाहर राज्य शासन के अधीन किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है और ऐसा वो नया पद ग्रहण करता है और जो त्यागपत्र देना अपेक्षित हो जाता है, यदि वो त्यागपत्र देता है ऊंचे पद में तो उसको क्या क्या लाभ मिल रहा है। सर्वप्रथम वेतन संरक्षण का लाभ। तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर यदि उनको तकनीकी त्यागपत्र यदि मिला तो शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्य नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जाएगा। देखिए, अर्थात वेतन संरक्षण, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे शिक्षक से कोई व्याख्याता में जाना चाह रहा है, मान लीजिए शिक्षक में उनका वेतन हो गया है 60,000, लेकिन जब वो ऊंचे पद अर्थात व्याख्याता में जा रहा है और व्याख्याता में उनकी सैलरी रहेगी 58,000, तो उनको व्याख्याता की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ना मिलके शिक्षक में जो 60,000 की सैलरी है वही मिलेगी। उसके बाद अगला इंक्रीमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण जो मूलभूत नियम 22C का उपयोग किया जाएगा, स्पष्ट उल्लेख है। उपरोक्त मामले में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेश में यह बात स्पष्ट बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए उचित अनुमति लेकर त्यागपत्र दिया है। मैंने शुरू में कहा, अगर आप अनुमति लेकर त्यागपत्र देते हैं तक वही तकनीकी त्यागपत्र कहलाता है। अदरवाइज
सामान्य यदि आप बिना विभाग के परमिशन के किसी ऊंचे पद के लिए यदि फार्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वो तकनीकी त्यागपत्र में नहीं आएगा। तो वेतन संरक्षण का लाभ मिला। दूसरा, सामान्य भविष्य निधि। तकनीकी त्यागपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का अंतरण छत्तीसगढ़ शासन भविष्य निधि नियम 33 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। चौथा, देखिए इसमें अगला बिंदु है पेंशन की पात्रता। ये आ गया हमारे लिए ऐसे शासकीय सेवा जिसकी शासकीय सेवा मूल नियुक्ति दिनांक 1/11/2004 के पूर्व, अर्थात 2004 के पहले क्या था, हमारे छत्तीसगढ़ में ओपीएस मिलता था, पुराने पेंशन योजना का लाभ मिलता था, अर्थात 1/11/2004 के पूर्व पेंशन योग्य पद पर हुई थी। उसके द्वारा यदि विभाग छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग में पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किए गए आवेदन के फलस्वरूप, अर्थात परमिशन लेकर यदि वह ऊंचे पद पर नियुक्त होता है, कार्यभार ग्रहण करता है, तो वर्तमान पद में तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो, पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम के परंतुक के अधीन पेंशन हेतु गिनी जाएगी। देखिए, तो भी आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। भले ही 2000 ओपीएस समाप्त हो चुका है, लेकिन यदि आप नए पद में जाते हैं और जिस समय आप नए पद में जा रहे हैं उस समय यदि ओपीएस बंद हो गया है, एनपीएस चल रहा हो, तो भी आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्पष्ट नियम में उल्लेख है, आपने जिस समय ज्वाइनिंग किया था उस समय आपको तकनीकी क्या मिला था भाई, ओपीएस मिला था, और आप तकनीकी त्यागपत्र लेकर नए पद में आ रहे हैं, अर्थात पेंशन की पात्रता रहेगी। और अभी 2025 में जो भर्ती आने वाली है दोस्तों, उसमें आप यदि ओपीएस के पात्रधारी हैं, यदि आप पुराना पेंशन के पात्रधारी हैं और नए पद को ज्वाइनिंग करते हैं, तो अगर आपने तकनीकी त्यागपत्र का लाभ लिया होगा तो आपका जो है पुराना सेवा काल काउंट होगा और आप ओपीएस ही कहलाएंगे। इस बात को इस नियम के तहत हम समझ सकते हैं। इसमें देखिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना जिसको कहते हैं एनपीएस, इसका क्या प्रावधान है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों के तकनीकी त्यागपत्र के प्रकरण में अगर आप एनपीएस में ही हो, तकनीकी त्यागपत्र लेते हैं, तो आपको वही एनपीएस खाता चलेगा और अगला जो कटौती है उसी एनपीएस खाता से कटता जाएगा, नया नहीं बनेगा। लेकिन आप ओपीएस से एनपीएस में आते हैं तब भी आपका ओपीएस ही कटेगा। क्लियर है? सेवा पुस्तिका वाला नियम देखिए, सेवा पुस्तिका पूर्व कार्यालय द्वारा संधारित शासकीय सेवा की अद्यतन सेवा पुस्तिका कार्य मुक्ति संबंधी टिप सहित नवीन कार्यालय को अंतरित कर दिया जाएगा। अर्थात जो नया आपका पदस्थापना होगा, अगर नया कार्यालय मिलता है, आपकी उसी सेवा पुस्तिका को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, अंतरित कर दिया जाएगा। ठीक है। उपरोक्त निर्देशों के अधीन पूर्व सेवा जोड़ने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा। अर्थात यदि आप जो है तकनीकी त्याग पत्र लेकर जाते हैं मेरे दोस्तों, अर्थात ओपीएस से यदि नया भर्ती में आपको एनपीएस लेना पड़े तो ये गलत होगा। क्यों? हमने तकनीकी त्याग पत्र लेकर नया पद ज्वाइन किया है तो हम ओपीएस के ही पात्र हैं, न कि एनपीएस के। ठीक है। तो जो भी सरकारी कर्मचारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो सहायक शिक्षक हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो भी आप जो है ओपीएस के हकदार रहेंगे। क्योंकि अगर आप उच्च पद पर तकनीकी त्यागपत्र का लाभ लेकर पहुंच रहे हैं तो आपको पूरे जो तकनीकी त्यागपत्र के संबंध में जो लाभ हैं आप सभी कर्मचारियों को मिलेगा। और यदि आप एनपीएस के ही कर्मचारी हैं तो आपका एनपीएस वही अकाउंट रहेगा जो पूर्व में आपका एनपीएस अकाउंट है, और अगली कटौती उसी अकाउंट में आपका चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी उच्च पद पर जाने के इच्छुक हैं। इस वीडियो में इतना ही। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे यदि आपका चयन हो जाता है ऊंचे पद पर तो एक ग्रुप का निर्माण करके शासन प्रशासन तक भी हम आगे बढ़ेंगे। और तब तक के लिए साथियों आप बिल्कुल सजग रहें, पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।